क्या बताता हूँ यश को मैं, क्या बताता हूँ यश को, वो भी 13वीं से 2 दिन पहले। मेरे न तो कभी बीवी हुई ना बेटा। एक बेटे को अपने बाप के बारे में क्या जानना चाहिए क्या नहीं, इसका मुझे कभी अंदाजा नहीं है। और दूसरे ये कि नाम है खरे तो ये बात भी खरी खरी निकलती है मुझसे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अवस्थी साहब की कुछ खास यादें हैं जो सिर्फ मेरे हिस्से में है। कुछ ही रोज के लिए सही, मगर अवस्थी साहब और मैं मशीन में लगे हुए अलग अलग पुर्जों की तरह नहीं थे। उनको जानने का सफर शुरू हुआ हॉस्पिटल में, डॉक्टर के चैम्बर के बाहर। जी अवस्थी साहब, आपको पता है ना, इसी खादिम ने यूनियन से जोर लगवाकर ये रूल बनवाया था, हर तीसरे बरस कंपल्सरी मेडिकल चेकअप का रूल। जी हाँ, याद है मुझे। जी अब हम ही को भारी पड़ जाता है, कम वक्त 3-4 दिन लग जाते हैं जी इसमें। हाँ, ऑफिस के काम में काफी हर्ज हो जाता है, मगर रूल इज रूल। अजय काम में हर्ज होता होगा आपका, हमारा तो कम वक्त बिना शराब के 3-4 दिन बहुत भारी पड़ जाते हैं जी। और इंतहा है बोरियत की, कभी ये टेस्ट, कभी वो टेस्ट, कभी एक्सरे, कभी यूरिन, और फिर रिजल्ट्स का इंतजाम। और होगा भाई, मुझे मिलेगी नसीहतें कि पीना पिलाना छोड़ दो और आपको आपके पेट दर्द की गोलियां। हाँ वो तो है। अरे जनाब, ये पूरा अखबार आप ही चाट लेंगे या कुछ हमें भी देंगे? हम भी तो देखेंगे लखनऊ में हो क्या रहा है। आप ऐसा करिए, हमारे हेडक्लर्क अवस्थी साहब से बात कीजिए, बहुत दिलचस्प आदमी है, सबकी सुन लेते हैं जी। अरे साहब, अब आपको क्या बताएं, आपका क्या है, यहाँ बैठे रहते हैं तो ऐसे वैसे ख्याल आते हैं। अब आप यहाँ पे क्या रूटीन शूटिंग के लिए होंगे? रूटीन ही होगा कुछ, वैसे पेट में जरा दर्द सा रहता है। चलिए अच्छा ही है, आपको क्या बताएं, हमारा एक दोस्त हुआ करता था कपूर, अब तो रहा नहीं। आप ही के बराबर की उम्र होगी, जानते हैं क्या गुजरी उस पर? अच्छा खासा दिखता था, थोड़ा बहुत पेट में दर्द रहता था, मगर धीरे धीरे सुस्ती सी छाने लगी थी, हमेशा थकान, भारीपन सा, कभी कभी बहुत जोर का मरोड़ का दर्द उठता था पेट में। साहब पर क्या बताएं, कब्ज रहता था, भूख भूख लगना तो बंद ही हो गई थी, जबरदस्ती कुछ खा लो तो डिसेंट्री। उधर डॉक्टर कपूर से कहते रहे तुम एकदम ठीक हो, फिट हो, मामूली सा अल्सर है पेट में, जो मर्जी खाओ पियो। मालूम सब था डॉक्टर को, क्योंकि इलाज तो था नहीं तो छुपा गए। जानते हैं क्या हुआ था कपूर को? जी क्या हुआ था? गैस्ट्रिक कैंसर, वाकई गैस्ट्रिक कैंसर, एकदम आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टरी जांच के 5-6 महीने बाद ही चल बसा कपूर, एकदम रिस रिस कर। साहब आपको क्या बताएं। मिस्टर ईश्वर चंद्र अवस्थी। अरे अवस्थी साहब, क्या हुआ आपको? अरे आप ठीक तो है अवस्थी जी? अरे मिस्टर, आपको क्या बताएं साहब, कमाल करते हैं आप। मैंने आपसे कहा था कि अवस्थी साहब हमारे हेड क्लर्क हैं, वहम करना उनकी ऑफिशियल ड्यूटी है, मगर आप भी कमाल करते हैं। और ये आपका अखबार आप ही की तरह बिल्कुल बकवास, कोई खबर नहीं है। काफी देर तक तो इंतजार किया मैंने अवस्थी साहब का, मगर उन्होंने कुछ इतनी देर लगाई कि मैं भाग खड़ा हुआ। और उसके बाद रिजल्ट्स आए तो वही के वही, यानी पीना पिलाना छोड़ दो, खुराक ज्यादा करो, और अब आप ही देख लीजिए, तंदुरुस्त और खुश खुर्रम हो, बगैर एक भी नसीहतें माने। अवस्थी साहब का भी कुछ ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि वहम के बादल छट जाने के बाद वो भी पहले से अच्छे ही लग रहे थे, स्मार्ट और एनर्जेटिक, क्योंकि उन्होंने ही पहल की मेरा साथ पाने की। उनकी प्रॉब्लम शायद थी ही अकेलापन, क्योंकि मुझ जैसे इमोरल आदमी में, जो कि शराबी, कबाबी और एक नंबर का औरतखोर है, उन्हें वो दोस्त नजर आने लगा जिससे वो अपने दिल की बात कह सके, इस भरोसे के साथ कि वो सिर्फ मुझ तक रहेगी। हुआ यूं कि अस्पताल के वाकई के 3-4 दिन बाद एक दिन अचानक शाम को याद आया कि आज तो ड्राई डे और जेब भी खाली थी। हमारे दफ्तर का चपरासी जगदम्बा हमेशा कुछ बोलने छुपा के रखता है, साइड बिजनेस के तौर पर, और उधार भी देता है। तो जी मैं फौरन दफ्तर पहुंचा और किस्मत से जगदम्बा में नहीं मिल गया, क्योंकि अवस्थी साहब तब तक ऑफिस में ही थे। मैंने फौरन जगदम्बा से बोतलें ली और सोचा कि चलते चलो अवस्थी साहब से मुलाकात कर ली जाए। मैं अवस्थी साहब के पास पहुंचा तो वो चुपचाप गुमसुम छत की ओर ताक रहे थे। उन्हें देखकर जोश का वो शेर याद आया, इतने चुप तो कभी न थे जोश, सच बताओ माजरा क्या है? मगर कुछ जमा नहीं, क्योंकि चुप तो वो हमेशा ही रहते थे, बल्कि उस दिन तो पहली बार इतना बोले। तो साहब मैं अंदर गया। अजय अवस्थी साहब, आप अभी तक यही इस मामूला जगह घर नहीं जा रहे? घर? आप घर जा रहे हैं क्या? अजय हम खाना खराब हो गए, घर कहाँ होते हैं? मकान या कोठरिया होती है जहाँ जाके बस सो जाते हैं, अगर कहीं किसी नाली में बेहोश न पड़े हो तो।
ऐसा भी होता है आपके साथ? जी हमेशा नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी बहुत पीते हैं। पता नहीं, मुझे तो हमेशा ही कम लगती है। आखिर क्यों पीते हैं आप? क्यों पीता हूँ ये तो कभी सोचा नहीं। शायद कुछ भूलने के लिए, ये याद रखने के लिए कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। वैसे क्यों पूछ रहे हैं आप? बस ऐसे ही। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अजी अपने पाखाने, I mean अपने गरीब खाने, वहीं बैठकर कुछ मूड बनाऊंगा और उसके बाद मस्ती, आवारागर्दी और दिल फरेबी। 800 रुपए में जो कुछ हो सकता है सब करूंगा। अजी अभी अपने जगदम्बा से उधार रही है। मैं भी चलूँ आपके साथ? जी क्या फरमाया आपने? जी मैंने कहा क्या मैं चल सकता हूँ आपके साथ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। जी बात एतराज की नहीं है, दरअसल मुझे तो थोड़ी नहीं बहुत हैरत हो रही है। मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे आप? जी नहीं। और ये भी जानते हैं कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। अगर आप बच्चे होते तो आपकी माँ मेरे साथ खेलने में नहीं देती आपको। जानता हूँ। तो ठीक है चलिए। हाँ मगर आवारगी का एक रूल है, सवारियां अपने सामान की खुद जिम्मेदार। ठीक है चलिए। पहले तो मैंने सोचा कि बुजुर्गवार बोर करेंगे, उनकी कंजूसी तो शायद झेल भी ली जाए, मगर कई नसीहतें देने लगे तो सारा नशा ही उतर जाएगा। बहरहाल उनके पूछने के अंदाज ने कुछ मजबूर सा कर दिया और मैंने उन्हें साथ भेज